जय हिंद। तो आज के टॉपिक में हम बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पूरे जैन धर्म को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता माया देवी थी। इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इसलिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि माया देवी की बहन यानी कि महात्मा सिद्धार्थ की मौसी थी। इनके पिता सुद्धोधन थे। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और वहीं जो जैन धर्म के थे वो ज्ञातक कुल के थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी यशोधरा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, महात्मा जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी यशोधरा। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ध्यान रखें। यशोधरा और महावीर स्वामी यशोदा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे इनके पिता से इनको घर से एकदम दूर रखते थे। कि मतलब एक बार एक सन्यासी व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आपका लड़का या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इनके राजा ने क्या किया, इनको संदेह हो गया राजा को कि अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट कौन संभालेगा, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए इन्होंने जितने भी सन्यासी बनने के जितने भी कारण होते सबको ख़त्म कर दिया। जैसे कि सन्यासी अपने राज्यों से रोगी जितने थे उसको हटा दिया। जितने भी बीमार उनको सबको एक अलग राज्य में रख दिया। और एक आधे से थोड़ा बच गए तो बात अलग है, बाकी जितने रोगी जितने सबको अलग रख दिया। यही देखिए बेसिक कारण होता है। अभी आगे समझेंगे क्या कैसे क्या कारण था। तो जो सुद्धोधन थे ये भी राजा थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इन्होंने सिद्धार्थ को एक राजा बनाने का अपना पूरा प्रयत्न किया। इनकी जो पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। राजा बनाने का पूरा प्रयत्न किया। फिर भी एक दिन जो सुद्धोधन थे तो उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ ने अपने पिता सुद्धोधन से कहा कि मेरी कपिल वस्तु को घूमने की इच्छा है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, घूमो जाके, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, शुभ मंगलमय हो। तो इनके जो घोड़े का नाम था कंटक और इनके जो सारथी का नाम चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंटक। तो उससे बैठ के बढ़िया से जगह। तो देखिए कपिल वस्तु में मतलब जब ये सैर कर रहे थे तो उन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्य देखे। भले ही उन्होंने यहाँ से हटा दिया था लेकिन फिर भी एक आधे दिन रह गए थे। पहले रोगी देखा। अब नीचे जो साथी था उससे पूछा ये कौन है, कि बाहर कभी निकले नहीं थे और ना रोगी बूढ़ा गई सब कभी देखा तो था नहीं, कभी कौन है। तो उसने बताया कि ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उसका सबको क्या बीमार होना है, तो हाँ सबको बीमार होना है। तो अच्छा। फिर आगे देखा बूढ़ा व्यक्ति, मतलब थोड़ा बूढ़ा था, झुक के चल रहा था। तो उससे पूछा कि ये कौन है भाई, तो बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा भी सबको होना है। तो अच्छा। आगे सब देखा, सब एक लाश जो परमात्मा को प्राप्त हो गया हो उसको देखा। फिर उसको देखा तो देखा कि ये कौन जा रहा है। उन्होंने देखा कि चन्ना ने बताया उनके साथी थे। तो देखा ये एक व्यक्ति है जो कि मर चुका है, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, ये इसकी लाश है, लोग इसकी लाश को का अंतिम संस्कार करने लेके जा रहे हैं। तो अच्छा, तो ये भी सबका होना है। तो कहा ये भी हर व्यक्ति को मरना है। उसके बाद इन्होंने एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी को देखा। तो ये कौन है, फिर बहुत शांति से बैठा, एकदम शांति ध्यान में मग्न है। तो उन्होंने कहा ये एक सन्यासी है। सन्यासी लोग ऐसे ही नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। तो उनके समय जीवन काल में यही एक समय था, यही एक यात्रा थी जिसने उनका जीवन बदल दिया। यही मतलब ये जो उन्होंने यात्रा करी, जो उन्होंने 4 दृश्य देखे, इसी ने उनका जीवन बदल दिया। पहला एक रोगी व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने कहा जब ये रोगी भी सब मतलब सबको होना है, बूढ़ा भी सबको होना है, मरना भी सबको है, तो इससे अच्छा ये राजपाट के चक्कर में पढ़ के क्या करेंगे हम। तो उन्होंने मतलब लौट के आए
तो उसके बाद इन्होंने अपने पिता से आज्ञा दे नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा मतलब बहुत मनाया, कहा मान जाओ यार, दिमाग खराब कर डाल, हाँ चलो ठीक है जाओ। फिर इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने को बौद्ध ने महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये वीडियो के लास्ट में PDF मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं, इसके नोट करने की जरूरत नहीं है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके अंदर ये मैं आपसे बता देते हैं, ये यहाँ है बिहार, यहाँ बिहार में ये गया में बैठ के अपने जितने भी इनके दोस्त थे, दोस्तों का नाम था इनके वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। ये को PDF मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने सभी मित्रों के साथ बैठ के यहाँ बढ़िया ध्यान मुद्रा में लग्न थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बहुत समय हो गया, बहुत टाइम बीते, 1 महीना बीत गया, 2 महीना, 1 साल बीते, कुछ नहीं हुआ। तब एक महिला आई, तो उन्होंने इनको समझाया कि वीणा को इतना ज़्यादा भी मत खींचिए कि वो टूट जाए, इतना कम भी मत खींचिए कि वो बजे ही ना। इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा भी पूजा ना करिए कि भगवान परेशान हो जाए, इतना कम भी मत करिए कि आए ही ना, मतलब इतना ज़्यादा भी मत करिए कि आपको ज्ञान मिले ही ना, इतना कम भी मत करिए कि इतना ज़्यादा भी मत करिए जिससे आपको ज्ञान ना मिले, और इतना कम भी मत करिए कि एकदम ज्ञान मिले ही, एकदम कोई उसमें कोई स्ट्रगल ही ना हो। तो उनको थोड़ा बात समझ में आई। तो उसके बाद फिर सारनाथ चले गए। सारनाथ में इन्होंने जाकर तपस्या करी, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंजना, या इसे फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। उससे पहले ये सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे। तो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो त्रिपिटक हैं, जितने भी गृह त्याग करने वाले जो चिन्ह है, वो सबको हम जानेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद ये उपदेश देने अपने साथियों से मिलने गए सारनाथ, उनको बड़ा उपदेश दिया। तो उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में हो गया। अब इसके बाद ये इधर श्रावस्ती की तरफ बढ़ने लगे, इधर यूपी में श्रावस्ती की तरफ बढ़ने लगे। तो श्रावस्ती में जब पहुँचे तो वहाँ मृगदाब वन है। वहाँ पे इन्हें उंगली मार डाकू मिला। उसने रोक लिया, जो तलवार लिया, कहा मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हारी उंगली काट दूंगा। वो शांत खड़े, वो बच्चे मैं काट दूंगा, तुम्हारी उंगली काट दूंगा, शांत खड़े महात्मा बुद्ध। तो फिर उंगली मार डाकू ने पूछा, आप मैंने इतना आपको कह रहा हूँ कि उंगली काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको डर नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा, बताया कि डर मुझे नहीं, डर तुम्हें लगता है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस जगह पर चाहूँ जा सकता हूँ। तुम भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि सब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें कैद कर लेंगे। लेकिन मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तो उसके बाद जो मुंडेमल डाकू, तो बात तो सही बोल रहे, हाँ आगे भक्त बन जाते हैं। तो कहा चलो ठीक है, तुमको हम अपना शिष्य बना लेते हैं। तो उंगली मार डाकू जो था, उंगली मार डाकू इनका शिष्य बन गया। तो इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए।
बुद्धि बुद्धि शर्माते, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने शास्त्री में दिया और सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इनके गुरु कौन कौन थे। तो देखिए, महावीर स्वामी ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताया था, तो आपको मालूम होगा, ऐतिहासिक स्रोत जैन धर्म, तो आपको मालूम होगा कि षष्ठ दर्शन कौन कौन से हैं, और उसमें से सांख्य दर्शन को किसने लिखा है। कमेंट में लिख के बताइए, वरना मैं बता देता हूँ। सांख्य दर्शन को कपिल ने लिखा है। तो कपिल जो जिसने सांख्य दर्शन लिखा है वो वैशाली के अलार कलाम से ये शिक्षा ग्रहण करने गए सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन और योग दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी राजगीर के रुद्रग्राम पुत्र से। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। उसके बाद देखिए, इन पर रुद्रग्राम पुत्र जो गुरु थे जिन्होंने इनको योग दर्शन की शिक्षा दी, उन पर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। रुद्रग्राम पुत्र का महात्मा बुद्ध पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इनके 3 सिद्धांत थे महात्मा बुद्ध के। एक अनीश्वर, ईश्वर नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। शून्यवाद, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। और क्षणिकवाद, कोई भी चीज स्थायी नहीं। अगर आज कोई गाड़ी हमारे पास हो, कल शायद किसी और दूसरे के पास हो। अगर आज कोई चीज़ हमारे पास हो, कल दूसरे के पास हो। शून्यवाद, कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज़ दुनिया में पूर्ण नहीं है। अनीश्वरवाद, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। देखिए, जैन धर्म में बौद्ध धर्म में भी जैन धर्म की ही तरह पुनर्जन्म की मान्यता थी, आत्मा की मान्यता नहीं थी। इसमें भी ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे। ये लास्ट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच एक कंपेरिजन करेंगे। उससे पहले यहाँ इसके त्रिपिटक देख लेते हैं। जो त्रिपिटक, जो इसकी प्रमुख पुस्तक है बौद्ध धर्म की, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में पहला है सूक्त पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। ये सूक्त पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 हैं जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, पहला है, पहले विनय पिटक को देखते हैं। विनय पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। और सूक्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म में उपसंपदा, यानी कि बौद्ध धर्म में एंटर करने की चर्चा दी हुई है कि आप बौद्ध धर्म में आएंगे तो आपको ये गुरु मिलेंगे, वो गुरु मिलेंगे, वो होगा, ये होगा, वो पौधा होगा, ये होगा। तो जितनी भी है चर्चा वो सूत्र पिटक में है। लेकिन नियमों की चर्चा, देखिए, बौद्ध धर्म में एंटर होने को, यानी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा। और उपसंपदा के जितने भी कानून हैं, उपसंपदा के जितने भी कानून हैं, वो सभी के सभी अभिधम्म पिटक में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा एक और पुस्तक है, इसका नाम है ललित, जो कि सूत्र पिटक का नहीं, अलग से है। इसमें महात्मा बुद्ध के टोटल जीवन का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक स्रोत मैंने बताया है कि ललित जो की पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध के टोटल जीवन का परिचय उपलब्ध है। अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, एक बार ये एक जगह गए हुए थे, तो वहाँ पे एक लड़का आया, आनंद, वो खूब गाली देने लगा। 4 घंटा दिया, 5 घंटा दिया, थक गया। उसने कहा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा माता मुझे? उसने कहा, हमको क्यों फ़र्क पड़ेगा? अब जैसे तो सुनो, हमने आपको चीज़ दी, आपने नहीं ली,
तो चीज़ किसकी, उसने कहा आपकी हुई। तो जैसे हमने आपको दी, आपने नहीं ली, तो वो चीज़ मेरी हो गई। तो उसने कहा बस वही चीज़ है, आपने मुझे गाली थी, मैंने नहीं लिया, फिर आप वापस हो गए। तो बाद में आनंद भी उनका शिष्य बन गया था, आनंद और उपाली। तो उपाली दूसरी थी, ये एक शिष्या थी, ये शिष्य थे। आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को एंट्री दी थी बौद्ध धर्म में, और कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। अब बौद्ध धर्म ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, जब इन्होंने महिलाओं को एंट्री दे दी थी। ठीक है, जब इन्होंने महिलाओं को एंट्री दी, इनकी पहली जो थी जिसने बौद्ध धर्म में एंट्री करी वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी बेसिकली। तो ये जब इन्होंने महिलाओं को एंट्री दी, तो ये महिलाओं की एंट्री थी। तो अगर आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह और उनको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसका चिन्ह है सांड और कमल। ग्रह त्याग किया, उसका चिन्ह है घोड़ा। बौद्ध धर्म में कहा जाता है महावीर समर्थ। इसमें बौद्ध धर्म में नहीं कुछ नहीं कहा जाता है, बस जन्म को क्या कहेंगे, ज्ञान प्राप्ति हुई यहाँ पर, तो यहाँ पीपल इसमें भी खाली है। प्रथम उपदेश दिया, इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तक। इसमें खाली उसका मतलब कुछ नहीं है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब है तृष्णा का क्षीण हो जाना, है निर्वाण कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म में ही निर्वाण कहा गया है, तो इसमें बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया, दोनों का एक ही मतलब है। और इसमें पद चिन्ह इसका चिन्ह है। मृत्यु, मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और इसका पद चिन्ह है इसका चिन्ह है स्तूप। तो ये जो कुछ थे जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े। इसके पर आगे देखते हैं। देखिए, महावीर स्वामी जो थे, अभी रफली मैप समझते हैं, तो ये आपको PDF मिल जाएगा, और जितना अच्छा हम मैप से समझ सकते हैं उतना अच्छा हम मुँह से समझते नहीं समझते, एक कहानी के तौर पर समझते हैं। देखिए, बिहार राज्य के पावापुरी में ये महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी। अब कब हुई थी, 41 ईसापुर में हुई थी। तो यहाँ पर इनका एक शिष्य भी था जिसका क्या नाम था, चंद्र। अब महात्मा बुद्ध यहाँ पावापुरी में उपदेश देने गए, तो चंद्र ने देखा यहाँ श्रावस्ती से बुद्ध पावापुरी आए उपदेश देने के लिए। चंद्र ने देखा, अरे 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 बौद्ध धर्म का होके हमारे घुसाता है, पहले तुमको तो कहाँ बिठा लो लो। तो उसको उनको जहर दिया हुआ शुक्र मुक्ता मशरूम दे दिया, उन्होंने खा लिया। अब उसके बाद में दिक्कत होना शुरू हो गई, लेकिन इकट्ठे दिक्कत नहीं, 1-2 हफ्ते में इससे थोड़ा दिक्कत शुरू हुई। तो तब तक ये कुशिनार मतलब यहाँ से खाना नाश्ता पानी किया, कुशिनार की तरफ गूंज कर दिया, मतलब कुशिनार चल दिया उपदेश देने के लिए। जब ये कुशिनार पहुँचे, कुशिनार में इनकी तबीयत बिगड़ गई। 483 ईसापुर में, 83 यहाँ कुशिनार है, 483 BCE में महावीर स्वामी को महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, लेकिन इन्होंने भोजन खिलाया था, वहाँ मृत्यु हुई कुशीनार में। अब देखते हैं जो बौद्ध धर्म के जितने भी संगीतियाँ हुई हैं और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको इसमें देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली जो बौद्ध धर्म के देखिए तृष्णा यानी कि लालच का क्षीण हो जाने को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। यानी जब लालच खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म। क्योंकि महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, 4 आर्य सत्य। पहला क्या है, पहला दूसरा 4 आर्य सत्य हैं, एकदम सत्य है। पहला, संसार दुखों से भरा है,
दूसरा, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। दूसरा, तीसरा, हर कारण के पीछे एक इच्छा है और इस इच्छा को खत्म किया जा सकता है। पहला संसार दुखों से भरा है। दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी। संसार दुखों से भरा है, हर दुख के पीछे कारण है, कारण के पीछे इच्छा है, इस इच्छा को खत्म किया जा सकता है अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग, इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सॉरी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक और स्मृति। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। और महात्मा बुद्ध ने 10 शील भेजी, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो अष्टांगिक मार्ग जितना भी सब कुछ सब पीडीएफ मिल जाएगा। 10 शील दिए, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 10 शील दिए। 10 शील क्या है? ठीक है, शील वो है कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो 10 शीलों को मानना आवश्यक है। 10 शील कौन कौन से हैं? कि पहला है कि हमें हिंसा ना करें, सत्य बोलें, चोरी ना करें, अस्ते अपने के धन मत रखें, धन संचय मत करें, कोई बिजनेस ना चलाएं, सुखप्रद बिस्तर पे ना सोएं, स्त्रियों से दूर रहें, नृत्य गान से दूर रहें और असमय भोजन ना करें और मद्य सेवन ना करें, यानी कि जो शराब पानी इन सबसे दूर रहें। 10 चीज़ें, ठीक है। जो गृहस्थ थे उनको 5 शील और जो बाकी भिक्षुक थे उनको सभी शीलों को मानना आवश्यक था, ठीक है। भिक्षुक और उपासक क्या होता है? भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुक बनते हैं, और उपासक वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बनते हैं, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिए हैं, कौन कौन से? पहला है बुद्ध, धम्म और तीसरा है संघ। बुद्ध में क्या है? बुद्ध में है कि आपको अगर बौद्ध धर्म में आना है तो गौतम बुद्ध से मिल लीजिए आके। और देखिए गौतम बुद्ध क्योंकि 4 डेज में मर गए थे, मतलब सॉरी मृत्यु हो गई थी उनकी, तो आप धर्म में जाइए, धर्म में बौद्ध धर्म के बाकी सन्यासी होंगे, आप उनसे मिलिए और उनसे आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिल जाएगी। और संघ में क्या था कि अगर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो आप किताबें ले लीजिए और पढ़िए, उसी से आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा गृहस्थ रहते हुए भी। अब इसके बाद देख लेते हैं जितने भी संगीतियाँ हुई, संगीतियाँ या फिर जितने भी धर्म में विभाजित हुए थे बौद्ध धर्म, और जितने पार्टी विभाजित हुए थे वो भी देख लेते हैं। पहले संगीतियाँ देखते हैं। संगीत उसे कहते हैं जिसमें बहुत से धर्म गुरु आके बैठते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत करते हैं, या फिर अगर जैन धर्म के बारे में बातचीत की, जिस धर्म के तो उस धर्म के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। पहला है 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा पहली सदी से गणित तैयार रखिए। 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी, 483 में 4 में कम 383, 255 पहली सदी। अब देखते हैं इनके जो राजा थे, मतलब जिनके जो जिन्होंने ये संगीतियाँ कराई थी, ठीक है। पहला कराई थी कालाशोक ने, सॉरी अजातशत्रु, अजातशत्रु ने, सॉरी अशोक ने कराई थी,
कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक, अम्ल, अजातशत्रु ने करा दी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक या कनिष्क। द्वितीय अशोक या कनिष्क, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। देखिए अजातशत्रु हार्दिक वंश का था, अजातशत्रु। इसके बाद काला अशोक, काला अशोक से अशोक, अशोक के बाद द्वितीय अशोक। सिंपल, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। ठीक है सर, 484, 387 तो 255 पहले से दी। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अब इसका देखते हैं कहाँ कहाँ है संधियाँ हुई थी। ये कई खिला देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जगह कवर कर इसको नीचे लिख देते हैं कनिष्क। इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ स्थान कहाँ कहाँ था और किसने किसने कराई थी, अध्यक्ष कौन थे इसके। ठीक है, पहली जो संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जो राजगीर में हुई थी, सॉरी पहली राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और लेकिन जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तब उनके शरीर को 8 भागों में काटकर अलग अलग जगहों पर स्तूप बनाए गए। महात्मा बुद्ध की जीवन और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से लिया गया। देखिए पहला जो महात्मा बुद्ध का जो स्तूप था वो है तिब्बत की राजधानी लहासा में ओटाला मठ और अरुणाचल प्रदेश में हमारे यहाँ तवांग मठ। ये दो ही मेन मठ, बाकी 8 मठ बनाए गए थे, बाकी वो सारे मठ याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख पुस्तकें, उसके बाद हम जैन धर्म बौद्ध में डिफरेंस करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए महाभविष्य सूत्र, महाभविष्य सूत्र को बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म की डिक्टेशनरी कहा जाता है और बुद्ध चरित को बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे चौथी बौद्ध संगीति में अशोक ने लिखा था। अब इसके बाद देख लीजिए बेसिकली जो डिफरेंस है इन दोनों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में लिखने में इसी की जरूरत पड़ती है। ये यूपीएससी मेंस का, बाकी तो सब प्रीलिम्स के हैं। देखिए दोनों जो थे वो राजा के राजघराने से, राजा के राजघराने से, ये भी थे, ये भी थे। कर्म कांड भले बाद में हो गया दोनों में, लेकिन ये चला ही कितना था जिसमें कहाँ खास हुआ था। तो कर्म कांड इसमें भी नहीं मान्यता थी, इसमें भी नहीं मान्यता थी। पुनर्जन्म की मान्यता इसमें भी थी, इसमें भी थी। इसमें भी मोक्ष मिलता था, इससे मोक्ष मिलता था, इससे मोक्ष मिलता था। देखिए जो दोनों धर्म थे, हिंदू और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। इसमें आत्मा की मान्यता नहीं थी, इसे भी नहीं थी। अनेश्वरवाद था, अनेश्वरवाद इसे भी था, इसमें भी था। इसमें त्रिरत्न दिए गए हैं, इसे भी त्रिरत्न भले अलग हैं लेकिन दिए तो गए हैं। तो बेसिकली ये थे इन दोनों में डिफरेंस। अब दोनों में सॉरी समानताएं, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, देखिए
जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक ही संस्थापक थे जो कि महात्मा बुद्ध थे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसमें एक ही संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध। जैन धर्म में जो भाषा थी, भाषा वो बहुत कठिन थी, भाषा इनकी प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, इसे अग्रमागधी भाषा भी कहा जाता है, प्राकृत भाषा को। ठीक है, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के त्रिरत्नों में डिफरेंस है, और उसमें क्या था, महिलाओं को एंट्री नहीं थी। इसमें वाली बौद्ध धर्म में आनंद उपाधि कहने से हो गई थी। ठीक, इसमें मोक्ष मिलता था, उससे मोक्ष मिलता था, ये समानता थी। इसमें मोक्ष मिलने को क्या कहते थे, कैवल्य। इसमें क्या कहते थे, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसमें क्या था कि इसमें जो नियम थे वो कठोर थे, इसमें कठोर नहीं, इसीलिए ये ज़्यादा समय तक भी चला था। इसमें अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें संलेखना विधि करना पड़ेगा, और इसमें अष्टांगिक मार्ग। तो ये थे कुछ डिफरेंस। जय हिंद।